बात आती है हमारी तीसरी उंगली की, यानी कि पृथ्वी। जब हम अनामिका और अंगूठे के टिप को मिलाते हैं, 3 उंगलियां सीधी रखते हैं, तो ये होती है पृथ्वी मुद्रा। शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है ना, भार बहुत ज्यादा बढ़ा, ये वीकनेस है बहुत ज्यादा, कमजोर है शरीर, यानी कि दुर्बल, क्या बोलते हैं उसको, कमजोर, वेट कम है तुम्हारा, उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये पाचन शक्ति को भी ठीक करती है, और हमें सात्विक गुण, हमारी जो सोच है ना, ये उसको बदलती है, हमारे नेगेटिव थॉट को ये पॉजिटिव कर देती है, इतनी पावरफुल होती है ये विटामिन्स की कमी को भी पूरा करती है, ये हमारे शरीर में स्फूर्ति लेके आती है, चेहरे के ऊपर तेज लेकर आती है, और कांति लेकर आती है। हमारा जो हमारी यदि आप कपालभाति करते हुए पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करते हैं ना, वेट भी बढ़ेगा इससे। अच्छा, कोई बता सकता है, ये तो वेट बढ़ गया, ठीक है, और यदि वेट कम करना हो तो क्या करना होगा? सूर्य मुद्रा, अंगूठे के मूल पे लगा देना। हाँ, फिर हमने पृथ्वी को दबा देना है अंगूठे से, अग्नि से, उसको शमन करना है, उसको शांत करना है, ठीक है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, उसको अंगूठे की रूट में लगाकर उसको दबा दीजिएगा, बाकी 3 उंगलियां सीधी रखिए, तो ये हो जाएगी हमारी सूर्य मुद्रा। जब वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए, ठीक है, और शरीर में कमजोरी हो तब भी बहुत जब जिसको ठंड बहुत ज्यादा लगती हो उसके लिए बड़ा अच्छा होता है ये सूर्य मुद्रा, ठीक है। चलिए, अभी इसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम बात कर रहे थे पृथ्वी मुद्रा की। तो पृथ्वी मुद्रा, जब हम पृथ्वी और अग्नि के टिप को मिला के रखते हैं, यानी कि अनामिका और अंगूठे के टिप को मिला के रखें और बाकी 3 उंगलियां सीधी रखें और इस तरीके से बैठें, तो ऐसे करके, है ना, तो ये हो जाती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। और क्यों, कौन कौन करे? शरीर में बहुत ज्यादा दुर्बलता है, पाचन शक्ति बिगड़ी हुई है ना, और बहुत ज्यादा थॉट्स नेगेटिव है, शरीर वीक है बहुत ज्यादा, उन सब के लिए बहुत उत्तम रहती है पृथ्वी मुद्रा। मैम जब हमने ये पृथ्वी को दबा दिया तो हाँ, ये अग्नि मुद्रा हो गई, और अगर दोनों को मिला दिया तो ये पृथ्वी मुद्रा हो गई। हाँ, ये हो जाती है पृथ्वी मुद्रा, और जब इसको दबा देते हैं तो ये हो जाती है सूर्य मुद्रा। ये फैट घटाने के लिए, ये फैट बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट को अग्नि से दबाएंगे तो वो चीज कम होगी हमारी, समझ रहे हो? अब सपोज, अब हमारे शरीर में जल के बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कई लोगों को सुना कहते हुए कि पानी पर उसके पेट में पानी भर गया था जी, लंग्स में पानी भर गया था, जलोदर की समस्या सुनी है कभी आपने? सुना है ना, जल उदर, जब पेट में पानी भर जाता है तो क्या करते हैं, ये जो हमारा नीर है, ये जो पानी है ना हमारा, इसको दबा देते हैं ऐसे करके। जिसको सूखा पड़ जाता है वो टिप लगा देता है, ऐसे 3 उंगलियां सीधी इस तरीके से। तो ये जो होती है, ये होती है वरुण मुद्रा, है ना। और जब इसको दबा देते हैं तो इसको बोला जाता है, ये जल मुद्रा ही हम तो इसको बोलते हैं, हाँ ये जल मुद्रा ही होती है, हाँ जल मुद्रा ही होती है, जल शामक मुद्रा शायद। जल शमक मुद्रा। जब हम इसको अंगूठे की रूट में लगा देते हैं तो ये जल शमक मुद्रा, जब शमन करना होता है पानी का तो, और जब इसकी टिप मिलानी होती है तो वरुण मुद्रा। जब शरीर में पानी की कमी हो जाए, यानी कि स्किन रूखी हो जाए, चेहरे की कांति बिगड़ जाए, और क्या होता है जब सूखा, बहुत ये बीमारी होती है सूखे की, तो तब भी ये वाली मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, वरुण मुद्रा का, ठीक है। तो अब ये चारों मुद्राएं मैंने आपको बताई, वायु मुद्रा। मैम ये दबाने के बाद वरुण मुद्रा बन गई? नहीं, दबाने के बाद बनेगी जल शमन मुद्रा। अच्छा, दबाने के बाद जल शमन, ठीक है। और जब और जब मिलाएंगे तो बनेगी मिला दिया वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा, हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और बात बताऊं, जिनकी कफ प्रवृत्ति होती है, जिनको रेशा बहुत ज्यादा बनता है, उनको ये मुद्रा नहीं करनी होती, वो ये वाली करेंगे,
समझ रहे हो? हाँ, जब कफ बढ़ा हुआ होता है तो वरुण मुद्रा नहीं करनी, फिर कौन सी करनी है? जल शमन मुद्रा। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पांचों तत्वों के साथ जो जो मुद्राएं बनती है हमारी। अग्नि ने वायु को शमन किया तो वायु मुद्रा, शब्द को शमन किया तो शून्य मुद्रा, पृथ्वी का शमन किया तो सूर्य मुद्रा, और जब हमने नीर का शमन किया तो जल शमन मुद्रा। जब टिप को मिलाया तो वायु मुद्रा, ये हमारी आकाश मुद्रा, ये हमारी पृथ्वी मुद्रा, और ये हमारी वरुण मुद्रा। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है। हाँ जी। अब बात, अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है कि भी हाँ एक एलिमेंट को मिलाने से ही मुद्राएं बनेंगी, कई बार दो दो एलिमेंट को भी मिला सकते हैं, है ना। अब सपोज, अब ये हमने लास्ट की दो उंगलियां, एक छोटी उंगली और एक हमारी पृथ्वी, दो उंगलियां सीधी, कोई बता सकता है ये कौन सी मुद्रा है? जब हम जल और पृथ्वी। हाँ, जब हमने जल और पृथ्वी को अंगूठे की टिप के साथ अग्नि के साथ मिला दिया, ये बनती है हमारी प्राण मुद्रा। लिखिए कि लिखा हुआ है आपने, जब कनिष्का और अनामिका को अग्नि के साथ मिलाया जाता है, यानी कि मैम टिप्स ही है ना, टिप्स सॉरी, टिप्स ही मिलाएंगे ना, टिप्स ही मिलाएंगे ना। हाँ टिप्स मिलानी है, इसमें टिप्स मिलानी है। हाँ, जब हम अंगूठे के अग्रभाग से अनामिका और कनिष्का को मिलाते हैं, बाकी दो उंगलियां सीधी रहती हैं, इसको बोला जाता है प्राण मुद्रा। ठीक, तो क्या लाभ होता है इसका? ये हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। हमारे शरीर में बहुत शक्ति है, कई शक्तियां ऐसी होती हैं जो हमारी सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, लेकिन प्राण मुद्रा से वो शक्तियां हमारी जागृत हो जाती हैं, शरीर में स्फूर्ति आती है, रोगों का शमन होता है, ऊर्जा बढ़ती है शरीर में, पाचन तंत्र सही रहता है, आंखों के दोष दूर होते हैं। अच्छा, और हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है इससे, विटामिन्स की कमी दूर होती है। और कई बार क्या होता है कि जब हम लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, अब कई लोग होते हैं ना जो 24-24 घंटे का फास्ट करते हैं, या 36 घंटे का, या 48 घंटे का फास्ट करते हैं, तो यदि उस दौरान ये प्राण मुद्रा लगाई जाए तो पानी और भूख की, हमें प्यास और भूख नहीं लगती, तब सताती नहीं है भूख और प्यास। ठीक है, इतनी पावरफुल होती है ये हमारी। और कई बार क्या होता है, नींद नहीं आती। अच्छा ये देखिए, यदि हम एक हाथ से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएं, नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यदि हम ध्यान ज्ञान मुद्रा के साथ सिर्फ मिडिल फिंगर को सीधा रखें, ये वाली मुद्रा लगाएं, तो ये नींद में भी बहुत काम आती है। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राण मुद्रा, और इसके साथ हमने ये वायु मुद्रा लगा ली इस तरीके से, ये वाली, तब ये बन जाएगी हमारी प्राण वायु मुद्रा, और ये नींद के लिए बहुत उत्तम रहती है। ठीक है, चलिए, अब क्या बताया मैंने, कुछ बता सकते हैं कि जो प्राण मुद्रा है कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं उंगलियां? अभिषेक जी आप बता दीजिएगा कि प्राण मुद्रा में कौन सी 3 उंगलियों का स्पर्श रहता है? कौन बता पाए? अभिषेक जी आप माइक ऑन कर लीजिए अपना, और अपना प्लीज कैमरा ऑन करके रखिएगा, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप मैम ये आपने लास्ट में जो चारों का बताया मैम, हाँ, बोलिए। लास्ट में चारों का बताया मैम, इसका नाम क्या बताया? ये हो जाएगी हमारी प्राण वायु मुद्रा, इस तरीके से बनेगी। ये देखिए, पहले आप वायु मुद्रा लगा लीजिएगा, दिस इज वायु मुद्रा, लास्ट की 2 उंगलियां अंगूठे के टिप के साथ मिला दीजिए, मिडिल फिंगर, दिस इज प्राण वायु मुद्रा, दिस इज फॉर अनिद्रा।
निनाना। अच्छा, अब हम बात करेंगे अपान मुद्रा की, पहले प्राण मुद्रा की। अच्छा, किसको पता है कि हमारे ये जो 5 क्या होते हैं, ये प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, सुना हुआ है ना? क्या होते हैं 5? पंच प्राण है मैम ये। यस, ये 5 प्राण है हमारे, ठीक है। तो जब हमने पहले प्राण किया, अब हम बात कर रहे हैं अपान मुद्रा की। प्राण में लास्ट की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ टच करती हैं, और अपान में सेंटर की 2 उंगलियां, और फर्स्ट फिंगर और लास्ट फिंगर खड़ी रहती है, ये वाली स्थिति बनती है। ये है हमारी अपान मुद्रा। अपान, अपान मुद्रा, जब हम मिडल फिंगर और अनामिका को अंगूठे की टिप के साथ मिलाते हैं, तर्जनी और कनिष्का को सीधा रखते हैं, तो ये अपान मुद्रा कहलाती है। अच्छा, किसके लिए? कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, बवासीर के लिए, बहुत ज्यादा वायु है तब वायु के भी लिए भी बहुत अच्छी होती है, शुगर के लिए बड़ी अच्छी होती है, कईयों को यूरिन रुक रुक के आता है उसके लिए बड़ी अच्छी होती है, ये किडनी के लिए संजीवनी का काम करती है, ये अपान मुद्रा किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर दांतों के लिए, पायरिया के लिए, ब्लीडिंग होती है दांतों में उनके लिए, दांत लूज हो रहे हैं उनके लिए, ये सब के लिए, पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है, और जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है उनके लिए भी बड़ी अच्छी होती है। अब ये तो है हमारी अपान मुद्रा, ठीक है। अब यदि हम ऐसे करेंगे तो ये कौन सी मुद्रा बनेगी? देख लीजिए, पहले ध्यान से देखिएगा। अपान वायु मुद्रा। यस, वेरी इंटेलिजेंट, अपान वायु मुद्रा, ठीक है। क्या? अब अपान वायु मुद्रा में देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया ये हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है ना, हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है, पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, जो 5-7 मैंने आपको लाभ बताए कि किसमें ये किडनी के लिए तो संजीवनी का काम करती है, शुगर के लिए बड़ी अच्छी होती है। जब हम वायु को यानी कि अपनी तर्जनी को अंगूठे के रूट में लगाकर मिडल फिंगर और अनामिका को अंगूठे की टिप के साथ मिला देते हैं, ये बनती है अपान वायु मुद्रा। ये भी वात रोगों के लिए बड़ी अच्छी होती है, जिनका दिल बड़ा कमजोर होता है, छोटी छोटी बात पर डरने लग जाते हैं, है ना, डर लगता है जिनको, कोई समय जैसे सुबह सुबह किसी का फोन आ गया तो दिल बैठने लगता है कि हाय पता नहीं कुछ, मतलब होता है ना लोगों को बहुत ज्यादा, उनके लिए बड़ी अच्छी होती है। यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए ना, तो ये वाली मुद्रा करवाएं, हार्ट के लिए बहुत उत्तम होती है अपान मुद्रा, और जब वायु मुद्रा साथ में लगा लें तो ये बहुत अच्छी होती है। यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो पेट में गैस बन रही हो तो भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है, धीरे धीरे फाटिंग होने लगेगी, डकारें आने लगेंगी और सारी गैस निकल जाएगी शरीर से। सिर दर्द हो रहा है तभी बड़ी अच्छी होती है, अस्थमा के लिए बड़ी अच्छी होती है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी अच्छी होती है। यदि आप इसका अभ्यास, सीढ़ियां आपने चढ़नी है बहुत सारी, सपोज आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, ठीक है, और आप पैदल जा रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं सीढ़ियां चढ़ के जाऊं, वैसे आप पूर्णतः स्वस्थ हो, आपको कोई कमजोरी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। यदि आप भवन के पहले मतलब चढ़ाई चढ़ने से पहले ये वाली मुद्रा का अभ्यास कर लो ना, इसको मुद्रा को 5-10 मिनट लगा लो, तो आप सीढ़ियों में कभी आपको श्वास नहीं चढ़ेगा, इतनी फायदेमंद होती है ये अपान वायु मुद्रा। दमा के लिए बहुत अच्छी होती है, जो बच्चे अस्थमैटिक होते हैं ना, इसका अभ्यास करवाया करें, अपान वायु मुद्रा। मैम ये तुरंत रिएक्ट करती है या जब इसकी तुरंत, कोई प्रैक्टिस में भी आती मुद्रा है तब? तुरंत रिएक्ट करती है साक्षी जी, एनी मुद्रा तुरंत करो तुरंत पाओ वाला इसका हिसाब होता है, जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम का रहता है। हाँ, मुद्राओं का इतना असर होता है।
अच्छा मैम हाँ, साइनस सबको की ये मैं साइनस की मैम बहुत दिनों से कर रही हूँ, मतलब मुझे रिलैक्स नहीं है ये, जैसे पॉइंट्स दबाते हैं। मैंने हाँ ऐसे और लोगों को भी सिखाया, बट वो हाँ साइनस प्रॉब्लम जैसे होती है या जैसे कफ बहुत बनता है मैम, ये जाता नहीं है। हाँ, तो मेरी बात इसीलिए सुनो, मैंने आपसे ये देखिए। क्वेश्चन किया। हाँ, सुनो मेरी बात। बीमारी आने में कितना टाइम लगा, है ना? तो ये बात मान के चलिए, योग कोई चमत्कार नहीं है, इट्स नॉट अ मिरेकल। यू हैव टू प्रैक्टिस, देन इट विल वर्क ऑन यू। ऐसे नहीं होगा। हाँ, अब आपका जो साइनस है, इसने काम करना शुरू कर दिया अंदर से, पर ऐसा नहीं होगा कि ये सारा एक दिन में ठीक हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। उसने अपना काम कर रहा है वो अंदर से। जितना पुराना रोग है, उस रोग को जाने में टाइम भी तो लगेगा ना बच्चे। समझ रहे हो ये बात? हाँ, तो ये सोच कर आपने हिम्मत नहीं हारनी। योग जो है वो स्लो प्रोसेस होता है और जड़ से बीमारी का मैम खात्मा होता है। मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक्चुअली मैम मैं सिखाती हूँ ना एरोबिक्स, तो उसमें मैंने बताना शुरू किया लोगों को। हाँ तो उसमें ना सबने मेरे को बोला कि भाभी ये तो हमें ठीक नहीं होता इससे, तो इसलिए आप, मेरे पास आंसर नहीं था उस चीज का, हाँ तभी बिल्कुल, क्वेश्चन इसका किया क्या यही ये आपको तुरंत बोलना है रिएक्ट करता है। कि बीमारी को आने में कितना टाइम लगा, है ना? बीमारी आती तो घोड़े की चाल है, लेकिन जाती चींटी की चाल है, और वो भी आयुर्वेद और योग से। और जिस दिन जाएगी, पूरा जड़ से खात्मा करके जाएगी। ये फर्क होता है। ठीक है जी? दिन में 3 टाइम्स कर और सकते हैं ना? हाँ, जब सूरज हो आकाश में, तब तो जरूर किया करो मुद्राओं का अभ्यास। हाँ मतलब मैम दिन में 2 उसके से लिए हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा रोग है तो 2 बार भी कर सकते हो। सपोज आपने कोई मुद्रा 30 मिनट लगानी है, और 30 मिनट का समय आपके पास इकट्ठा नहीं है, तो 10-10 के 3 राउंड लगा लीजिए। ठीक है मैम, ठीक सुबह शाम दोपहर को कर लीजिएगा। ठीक मैम। है? और आईबीएस की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या हम कर सकते हैं? कौन सी आईबीएस, मुद्रा? अनवायु मुद्रा, आईबीएस। इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए जरा मुझे। हम ये बाउल्स के प्रॉब्लम होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी लूज मोशन। हाँ, मैम इरिटेबल ये बाउल पहले से तो, हुआ है। सबसे पहले इसका क्या रीजन होता है कि अपनी धड़न चेक करवाओ। जब भी किसी को ऐसे होता है ना कि कभी लूज मोशंस हो गए, कभी मैम पहले धरण धड़न चेक। मीन्स नाभि, नाभि। हाँ, धरण इज नाभि, यस। पहले धड़न चेक करवाओ, क्योंकि बहुत बड़ा, डॉक्टर लोग इस चीज को नहीं मानते, लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा ये एक विषय है, नाभि गिरना, है ना? तो नाभि को पहले सेट करना बहुत जरूरी होता है। हम्म। तो बात चल रही थी अपान वायु मुद्रा की। मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। आप मुझसे प्रश्न जरूर पूछिए, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा आंसर करना। मैम हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं मैम। अरे थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे अपान वायु मुद्रा की। आपको बताया कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आए तो इसका अभ्यास करवाइएगा। हार्ट मजबूत करता है ये। जिनको बहुत ज्यादा दिल वीक है, जिनका, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है ये। बहुत ज्यादा गैस बनती है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हेडेक के लिए अच्छा होता है। और फिर उसके बाद ये जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए बड़ा उत्तम रहता है। ठीक है? तो इज इट क्लियर कि क्या होता है अपान वायु मुद्रा? ब्लड फिर भी प्रेशर कुछ लो पूछना में चाहो एक तो कि हाई सेकंड में मैम? क्वेश्चन है मैम। मैम जैसे आपने बोला शून्य मुद्रा जो आप सिर्फ बैठ के ही करना है ना, तो बाकी हाँ, मुद्राओं पर भी यही लागू होता है? नहीं, कई मुद्राएं खास होती हैं, है ना? कई मुद्राएं ऐसी होती हैं जिनका अभ्यास हमें बैठकर ही करना है। ठीक है? इसका रीजन क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन स्वामी जी बताते हैं कि जो शून्य मुद्रा का अभ्यास है वो बैठकर करना चाहिए। ठीक है? तो मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अभिषेक भाई जी बोलिए। सॉरी मैम, पहले आपने मेरे को कुछ बोला, उस टाइम मेरा कंप्यूटर ही नहीं चल रहा था, मैं माइक ऑन कर ही जा रहा था तो अरे आवाज अरे नहीं। अरे अरे, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हमने अपान मुद्रा में कौन सी 2 फिंगर्स को जी अंगूठे के जी साथ जी टच जी, किया था? मैंने सुना वो क्वेश्चन, लेकिन मेरा माइक ही नहीं ऑन हो रहा था, इसीलिए मैंने अभी अरे 2 अपने फोन से भी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं। 2 मुझे जगह से। मुझे सब दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे जी से सुन रहे हो, और जी, आप मैंने वो इंटरेस्ट भी पूछना दिखा था रहे हो। मैम कि क्या कहते हैं, आपने बोला ना ब्लड प्रेशर के लिए अपान वायु है, तो हाँ, कौन सी वाली, हाई की लो ब्लड प्रेशर के लिए? ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के हाई लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, अच्छा, अपान वायु। हाइपर के लिए, हाइपरटेंशन जिनको रहती है उनके लिए अपान वायु मुद्रा। ठीक है? ठीक है। तो हमने बात की, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं,
वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी और सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा और जल शमन मुद्रा, फिर प्राण मुद्रा, प्राण वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। हो गया, इतनी सारी मुद्राएं की हमने। और फिर उसके बाद और मुझे लगता है कि इतनी मुद्राएं जो होती है ना, ये हमारे लिए बहुत रहता है। जो सबसे ज्यादा मेन मुद्रा सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है वो हमारी ध्यान ज्ञान मुद्रा रहती है। जब शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है ना, मन किसी भी काम में नहीं लगता, तो ध्यान ज्ञान मुद्रा में बैठा करिए, ठीक है, बहुत अच्छी होती है ये। इसको धारणा शक्ति मुद्रा भी बोलते हैं। जब 3 उंगलियां सीधी रखी जाती हैं और इस तरीके से बैठा जाता है, इसको धारणा शक्ति, ये हमारे ध्यान की शक्ति को बढ़ाती हैं। जब हमको अपने कंसंट्रेशन करनी होती है, ये जब हमने अपने लंग्स में बहुत ज्यादा देर तक हवा को रोकना होता है, जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं, है ना, तो ये वाली मुद्रा का अभ्यास किया कर सकते हैं। मैम दोनों नेल्स को मिलाना है? हाँ, इस तरीके से, लाइक दिस। हाँ, ये मेरा मैम हाथ क्या नाम बोला आपने इसका? धारणा शक्ति मुद्रा। दिस इज धारणा शक्ति मुद्रा। फेफड़ों में हवा भर के अधिक देर तक रोकना चाहो तो इसका अभ्यास कीजिएगा। शंख बजाना हो तो इसका अभ्यास कीजिए पहले। आप में से कौन शंख बजाता है? आता है किसी को शंख बजाना? अरे माइक ऑन करके रखा, फिर बात करा करें, फिर मैं आप सुन नहीं पाती हूँ मैं आपको, जी है मैम ना? जी, हाँ, बजाते हैं तो पूजा। ये जो रहती है ना, हाँ, फेफड़ों में हवा भरने, उसको अधिक देर तक रोकने के लिए। फिर इससे क्या होता है कि एक तो ब्लड प्यूरिफिकेशन होती है, हमारे शरीर को बल मिलता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, ठीक है, रोग प्रतिशोधक क्षमता बढ़ती है। जितना ज्यादा हम इनहेल करके श्वास को अंदर रोकेंगे, होल्ड करेंगे, उतना एक तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, दूसरा ब्लड प्योरिफिकेशन होती है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छा होने लगता है। हाँ, और फिर इससे जब आपको पता है कि जब हम श्वास को अधिक देर तक रोक पाएंगे तो श्वासों की बचत होती है, और बचत होने से हमारी उम्र बढ़ती है। और उम्र कैसे बढ़ेगी? शरीर स्वस्थ शरीर के साथ उम्र बढ़ेगी, ठीक है। हमें उम्र बड़ी नहीं चाहिए, हमें शरीर स्वस्थ भी तो चाहिए ना। तो ये होती है हमारी धारणा शक्ति। ये हिसाब से मेरा थोड़ा ये प्रॉब्लम है साथ में, ये वाला ठीक है। तो धारणा शक्ति मुद्रा, क्लियर? हाँ, तो सिंह मुद्रा आपको समझ आ गई थी ना, ये वाली सूर्य मुद्रा। जब हमने, हाँ, जब वेट कम करने की बात हो, किसी का मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, है ना, और तो उसके लिए ही होती है। अपान वायु मुद्रा जो हमने की है, हाँ, अपान वायु मुद्रा, ये हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है ना, जिसको भी हार्ट अटैक आया हो, अस्थमा दमा हो, उसके लिए बहुत उत्तम रहती है ये वाली। ये कहते हैं कि सारी मुद्राओं से या सबसे ज्यादा रोगों को दूर करने वाली है। हाँ, ये जो हमारी ध्यान ज्ञान मुद्रा होती है ना, ये किसी भी समय लगा लो, कोई इसका चक्कर ही नहीं है ना। और ये भी अच्छा, जब आप लगा के बैठा करो, जब आप टीवी देख रहे होते हैं ना, ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा दी, दोनों हाथ हमारे फ्री रहते हैं तब, है ना, तो आप तब लगा लीजिए इसको। संजीवनी भी कहा, वृत्त संजीवनी मुद्रा भी बोला। संजीवनी की मुद्रा है, हाँ, अपान वायु मुद्रा संजीवनी का काम करती है। ये जिनको हार्ट अटैक आ रहा होता है ना, उनके लिए, उनको बहुत उत्तम, ये कहते हैं कि हाँ, उनको अपान वायु मुद्रा लगा लो, है ना, उनके हाथों से पकड़ के लगवा दो। तो ये थी हमारी मुद्राएं। और मैं देखूं कोई और आपकी रह तो नहीं गई जो मेन मुद्राओं में से। मैम एक दिन मैम ने ना शंख मुद्रा भी करवाई थी हमें। हाँ, शंख मुद्रा, वो जो दोनों हाथों को, बिल्कुल, वो भी मेरे को आती है। हाँ, वो ऐसे करके ना, ये इस तरीके से, है ना, ऐसे रख के ये 3 मैम उंगलियों कौन को सा ऐसे, हाथ अंदर फोल्ड करना है, राइट या दोनों को लेफ्ट? एक बार एक और दूसरे बार दूसरी बार, ऐसे दोनों हाथों से लगा सकते हो। ऐसे लगती है ये वाली मुद्रा ना। अरे एक मिनट रुको, ये देखो, ये शंख मुद्रा बनती है।
शंख की आकृति बनती है। इसमें आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, रुकिए जरा। ऐसे ये 3 उंगलियों से इसको फोल्ड किया, अंगूठे आपस में मिला दिए, तो ये शंख की आकृति बनती है इस तरीके से। तो ये भी हमारे शरीर में दुर्बलता को दूर करती है। 1 मिनट रुक जाओ जरा, मैं अभी बताती हूँ देखकर कैसे करते हैं इसको। मुझे बहुत दिन से ये मुद्रा नहीं लगाई मैंने। आपने अच्छा किया मुझे याद करवा दी ये शंख मुद्रा। हाँ, यही तरीका होता है। आपके टीचर ने कैसे बताया था आपको, मुझे एक बार बता दीजिए। साक्षी थोड़ा कैमरे के आगे करिएगा उसको। नहीं आती ये ना इस मैम, तरीके मुझे नहीं तरह आती से। शंख मुद्रा, मैं तो खुद मैम आपके इस जैसा तरह बनाने से की इस कोशिश कर रही अंगूठे हूँ। को ऐसे पकड़ के फिर इस फिंगर से ऐसे अरे और वाह, फिर ये थैंक शंख। यू सो मच। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ मेरे भी अब तुमने बताया तो मुझे भी याद आ गई। हाँ बहुत अच्छी। तो इसके मुझे जरा लाभ भी बता दीजिएगा, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। मैम लाभ याद नहीं है, बस मुद्रा याद थी। हाँ जो शंख मुद्रा होती है ना, ये शरीर की कमजोरी को दूर करती है, ठीक है। हाँ, और मैम इम्यूनिटी ने को कब्ज बूस्ट करता के लिए भी, है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बोला था हम, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन के के लिए। लिए, हाँ क्योंकि जब हम अंगूठा दबाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए तो हो ही जाएगी ऑलरेडी, है ना। यहाँ से ये दबती है तो हमारी इस तरीके से। हाँ मुझे भी याद आ गई अब तो, अब ये शंख मुद्रा। तो और तो ये था आज का टॉपिक हमारा मुद्राओं का। और देखो कुछ बीच में कुछ छूट गया हो, जब हम हमें सिखाई गई थी। अच्छा एक और मुद्रा बताती हूँ आपको। जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगाते हैं ना, या उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम जब करते हैं तो जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगाते हैं ना, या फिर जब ये करते हैं अपनी क्या भ्रामरी, ब्राह्मरी में लगाते है हैं ना, हम, भ्रामरी हाँ। में भी करते हो, तो उसको पता क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। मैम दोबारा लिख बता दीजिए लीजिए। एक बार। हाँ सुन लीजिए। जब जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगाते हैं तो वो खेचरी मुद्रा बनती है। सॉरी, मुझे हमारा ना एक्चुअली जल्दी खाने का टाइम हो जाता है 6 बजे, तो मुझे सूप भी पीना है। नहीं तो फिर हमारा खाने का टाइम मैम लेट हो जाएगा, जब ठीक है। जीभा को तालू के साथ फोल्ड करना है या मोड़कर, हाँ डायरेक्ट फोल्ड टच करके करना है? हाँ तो ये होती है जब तालू को टच करते हैं ना जीभा के साथ, ये खेचरी मुद्रा होती है। ये जो अच्छा एक और बताती हूँ। जब आप प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, जरा कोई बताएंगे? अभिषेक कैसे करते हैं हम अनुलोम विलोम? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा शुरुआत पता कैसे होती है इसकी? हाँ बिल- हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक चीज बताती हूँ आपको। हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट साइड से कोई भी मुद्रा लगा लीजिएगा, ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाइए, वायु मुद्रा लगाइए, अपान मुद्रा लगाइए, कोई भी मुद्रा लगा लीजिएगा। और हमेशा हम कहते हैं कि राइट हैंड से हमको प्राणायाम को करना है, ठीक है। तो प्राणायाम जो राइट हैंड होता है ना हमारा, उसको ऐसे नहीं कि हमने ऐसे 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 करते रहना है, नहीं। इससे पहले मुद्रा लगानी होती है, इसको प्रणव मुद्रा बोला जाता है। लास्ट की 2 उंगलियां खुली रहती है, अंगूठा खुला रहता है। हमारी तर्जनी और हमारी ये मध्यमा, ठीक है, ये फोल्ड रहते हैं दोनों। तो जो स्थिति बनती है ना, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये तरीका होता है ये वाला। ये शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा इसको। ये प्रणव मुद्रा बनती है हमारी, ठीक है। हाँ मुद्रा का नाम नहीं पता जी, वैसे करते ऐसे ही हैं, करते ऐसे ही हो ना। हाँ ये प्रणव मुद्रा बोलते हैं इसको। बना देते हैं।
हाँ तो ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, हाँ जी हाँ, ठीक करते है। हैं। हाँ, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि इसका नाम होता है प्रणव मैम मुद्रा। आपने खेचरी मुद्रा के फीचर्स नहीं बताए कि खेचरी मुद्रा जो तालु से अगर आप जीभ को लगाएंगे तो क्या फायदे होते हैं। हाँ, खेचरी मुद्रा हम देखो प्राणायाम के दौरान करते हैं ना, जब भ्रामरी करते हैं या उज्जाई करते हैं तब भी करते हैं ना। यदि आप इस मुद्रा को लगाते हो तो हमारी शक्ति अंदर ही ट्रैप हो जाती है, ये हमारे शरीर में हीट पैदा करती है। तो सपोज अब जब हम भ्रामरी कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ना जीवा को तालू के साथ लगा लो, नीचे से मूल बंद भी लगा लो, आंखें बंद कर लो, है ना, और मुंह बंद करने के साथ नाक से हम श्वास को करते हैं, तो ये जो हमारी शक्ति होती है ना वो अंदर ट्रैप हो जाती है, ये बंद होता है एक तरह का। तो बेनिफिट तो वही हो जाते हैं जो उसमें बिल्कुल होते हैं। भ्रामरी में और उज्जाई के जो बेनिफिट है वो सेम उसी है। बिल्कुल सेम रहते हैं। खेचरी मुद्रा बोला जाता है इसको। अब आप कोई किसी से आप कोई आपसे पूछे किसको क्या कहते हैं हम, है ना, अब जब आप बंद लगाते हो, जब हम मूलंगों को टाइट करते हैं हमें पता है कि मूल बंद लग गया, पेट को अंदर खींचा तो जलंधर लग गया, चिन को कंठकूप में लगा दिया तो ये हमारा उद्यान हो गया। लेकिन जब जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगाते हैं हमें पता होना चाहिए इसको क्या बोला जाता है, इसको खेचरी मुद्रा बोला जाता है। ठीक है। चलिए, आप में से कुछ और कुछ पूछना चाहे तो जरूर पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जवाब देने में। मैम आपने स्टार्ट किससे किया था, स्टार्टिंग जो आपने हेयर का कुछ बता रहे थे, मैंने थोड़ा 5-10 मिनट लेट ज्वाइन किया। अच्छा, मैं बात बता रही थी कि ये जो हमारे हाथ होते हैं ना, दोनों हाथ, दोनों हमारे पांव, ये हमारे पूरा शरीर है, ये हमारा है ना। तो मैंने बताया था कि ये हमारा मस्तिष्क होता है। कभी भी बहुत ज्यादा शरीर में, सिर में दर्द हो तो ये जो हमारे अंगूठे की टिप होती है ना, इसको बैठे बैठे ऐसे ऐसे दबाते रहे, नाखून नहीं लगाना, जो हमारे उंगलियों का सॉफ्ट पार्ट रहता है ना उससे दबाते रहिए इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर हमारी आंखें होती हैं, यहाँ पर बैठे बैठे आंखों में दर्द है, आंखों से पानी बह रहा है तो ये दबा लिया। गर्दन में दर्द है तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके गर्दन को रिलैक्स कर लिया। ठीक। फिर कॉन्स्टिपेशन है या थायराइड बढ़ा हुआ है तो ये जो अंगूठे के नीचे मोटी गद्दी है इसको दबा लिया इस तरीके से, ये थायराइड का पॉइंट रहता है हमारा। जहां मुट्ठी बंद करके हमारी सेंटर फिंगर आती है ना, ये सेंटर फिंगर नहीं है, ये हमारी रिंग फिंगर आ रही है सेंटर में, बिल्कुल हाँ, तो जहां पर रिंग फिंगर टच करती है वो हमारा किडनी का पॉइंट रहता है। ठीक है। पहली उंगली और मिडल फिंगर के सेंटर में हमारी आंखें हैं। मिडल फिंगर, रिंग फिंगर के सेंटर में हमारे फेफड़े हैं। रिंग फिंगर, छोटी उंगली के सेंटर में हमारे कान हैं। छोटी उंगली के नीचे आ जाओ, यहां पर हमारा हार्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हाथ जो होता है ना हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है। ये हमारी रीढ़ है। बहुत ज्यादा रीढ़ में दर्द हो तो यहाँ पर इसको मसाज कीजिए, रीढ़ रिलैक्स होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है। यहाँ मेरुदंड में दर्द रहती है ना, कईयों के कमर में दर्द रहती है, तो ये वाली जो हिस्सा रहता है ना, ये अंगूठे की साइड, बिल्कुल पाँव में भी अंगूठे की साइड और हाथ में भी, ये हमारी रीढ़ होती है। मैम आजकल सबका फैटी लीवर है तो उसके हाँ, लिए फैटी लिवर के लिए राइट, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड में हमारा हार्ट है ना, राइट हैंड में हमारा लिवर है, ये है जी लिवर का पॉइंट। बिल्कुल, जहां एक हाथ में हमारे हार्ट है और दूसरे हाथ में लिवर है, तो यहां पर बैठे बैठे दबाते रहिएगा, ये हमारे फैटी लिवर को, लिवर सिरोसिस को। ठीक है। अच्छा, एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, जब भी हम मुद्राएं का अभ्यास करते हैं तो खान पान पर भी बहुत नियंत्रण रखना होता है। अब जिसको फैटी लिवर है वो तला बुना खाता रहे, मिर्च मसाले खाता रहे, तो लिवर ठीक नहीं होगा। मुद्राएं तभी काम करेंगी जब हम अपने खान पान के ऊपर भी नियंत्रण करेंगे। ठीक है। बिल्कुल। मैम तो हमें उज्जयी प्राणायाम जो करना चाहिए हमेशा ये खेचरी मुद्रा करके ही स्टार्ट करना चाहिए। करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ हाँ, जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाते यदि पाँव खींचोगे ना, इससे क्या होता है अब कि जो लगा के हमारी देखा मैम, खेचरी मुद्रा लगाकर देखा तो ज्यादा बेटर हो पा रहा था बेटर कि होता है गले ना। में हाँ, हवा आ रही है, बट पहले नहीं कर होता था ये इस अब तरीके क्या से। है, अब जब भी आप ये करोगे ना
तो उज्जाई प्राणायाम, तो ये चीज का ध्यान रखना है, जो ट्राइकिया होता है ना, यहाँ पर ये खड्डा बनना चाहिए। यदि ये खड्डा नहीं बन रहा तो आपका मतलब उज्जाई प्राणायाम आपका सही नहीं हो रहा। ये देखिए, एक मिनट रुक जाओ। अपने आप बन जाता है कि जब करते हैं हम तो अपने आप। नहीं भाई साहब, मैं बहुत ज्यादा क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बस गले को अंदर, श्वास को अंदर खींचा तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। वो फिर जब अगर वो सही हाँ, जब तक आपकी श्वास लेने की क्रिया सही नहीं होगी तो ट्रैकिया अंदर पुल नहीं होगा। अगर सही ढंग से करेंगे इससे तो ज्यादा बेटर हो पा रहा है, बिल्कुल, खेचरी बिल्कुल से ठीक है। ज्यादा बेटर हो पा रहा है, और ये भी गड्ढा भी आ रहा है यहाँ पर। जी ये मैम, करता ही खेचरी वही ना, मुझे भी अब लगा ये कि मैं पता नहीं गलत था, कर आज रहा था। मैम ने क्लियर किया है, क्योंकि उज्जई करते तो थे और ठीक से हो नहीं पाता था, आवाज ही निकाल पाते थे, पर प्रॉपर तरीका आज पता चला है कि खेचरी से होता है। देखो, आप जितने ज्यादा लोगों को सुनोगे ना उतनी नई बातें पता चलेंगी, ठीक है। जब करवा क्योंकि हाँ, सब कहीं कहीं से सुनकर तो हमारा भी ज्ञान जो रहता है ना सीमित रहता है। अब हम भी मेरा बहुत मन करता है कि और क्लास में जितने भी सिखाने वाले आते हैं मैं उनको सुनूं, ताकि मेरी भी जो नॉलेज है वो बूस्ट हो जाए। मुझे अच्छा लगता है सुनना और सीखना, मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए जैसे आज मुझे बहुत दिनों से मैंने शंख मुद्रा का अभ्यास नहीं किया था, और तो मुझे आज शंख मुद्रा के बारे में फिर मेरा रिपीट हो गया, तो अच्छा लग रहा है सोचकर। तो अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा आपके प्रश्नों के जवाब देना। एक दो दिन हमारी क्लास और ले लेना, थोड़ा हमें और नॉलेज देना। बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ाना सिखाना, जो मेरे नॉलेज में, क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं ना तो आप अपना ज्ञान भी तो उसको फ्रेश करते हो ना, वो भी तो पॉलिश होती है चीजें। तो मुझे अच्छा लगता है सिखाना, यदि मुझे मौका मिला तो मैं आपको जरूर फिर दोबारा आऊंगी। मैम एक बार वो किडनी, लंग्स और ईयर का जो उंगलियों के बीच में था ना वो पॉइंट एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, ये समझ आ गई थी कि ये हमारी रीढ़ है। हाँ जी जी आ गया था, ऊपर हेड है जहाँ पे आईज हैं और जहाँ हाँ, थायराइड है, जी ये बताया। गर्दन है, हाँ ये थायराइड है, ठीक है। यहाँ पर हमारी इंटेस्टाइन्स भी हैं, ये ओके। ये इंटेस्टाइन्स भी हैं गद्दी में, ठीक। और फिर किडनी का पॉइंट समझ आ गया था, मुट्ठी बंद करके जहां पर रिंग फिंगर हाँ टच जी। कर रही है वो किडनी का पॉइंट है। रिंग फिंगर पर किडनी। हाँ, रिंग फिंगर के नीचे हमारी किडनी है, ओके। ठीक है। फिर छोटी उंगली और ये हमारी अनामिका, इसके सेंटर में हमारे कान है। ओके। अनामिका और मिडल फिंगर के बीच में हमारे फेफड़े हैं। ठीक है। राकेश एक पेन दीजिएगा, राकेश एक पेन देना। ये हमारे फेफड़े हो गए, और मिडल फिंगर और हमारी ये जो फर्स्ट फिंगर है उसके सेंटर में हमारी आंखें हैं। ये बहुत इफेक्टिव होती है, मैंने खुद अजमा के, मेरे ना आंखों में, थंब के पास भी, अपने हेड के नीचे भी बताया आंखें। हाँ यहाँ भी, हाथ में ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट की जगह एक ही जगह है, ऐसा नहीं है, अंगों की कई कई जगह है हमारे पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमारे फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारा मूलाधार चक्र, मैम स्वादिष्ठान आई चक्र साइड यहाँ से इम्प्रूव कंट्रोल होते करनी हैं। हो तो सॉरी, आई साइड इम्प्रूव करनी है, जैसे स्पेक्स बहुत लगी। अच्छा है, बहुत बढ़िया है ये। आप इस पॉइंट को दबाइएगा, आंवले का सेवन कीजिएगा, ठीक है। आंवला आजकल मैम बहुत आपने अच्छा भी है। फर्टिलिटी वाला क्या बताया? हाँ, ये जो हमारी ये कलाई होती है ना, यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करना होता है, ये वाला, ये हाँ, ये हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जिन अपनी लोगों कलाई को, पर पूरा जैसे ऐसे इस तरीके से प्रेस कर लें। हाँ ऐसे ऐसे से कुछ करेंगे, ये हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाता है ये। कितना जैसे टाइम हमें करना चाहिए? चूड़ी पहन के जैसे 5 खुजली हो 3 4 जाती है। 5 मिनट करते रहिएगा। हाँ, 3 4 बार, पहले 1 मिनट कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर 2 मिनट, फिर और कर लिया, करते रहिए इसको। ये बहुत अच्छा होता है। एक्यूप्रेशर में ये सारे फिर कलाई की मालिश जो उसमें आते हैं ना, ताली लगाना, ये आपस में लगाने के बाद फिर हाँ जी, हाँ जी, तो आपस में करते हैं। ये सारे पॉइंट उसी में दर्ज है। जैसे हाँ हम जी, ये हाँ। फिंगर को दूर करके और इसको भी हम ये दबाते हैं। फिर बिल्कुल ठीक भाई, आपकी बातों को सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप काफी ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट तो सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो पर्टिकुलर कई बार नहीं पता चलता। हाँ तो जी, इसमें
के सारे पॉइंट आपस में जब मिले तो बिल्कुल, इसीलिए ताली योग इसीलिए करवाया जाता है सारे प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करने के लिए। हाँ जी, अच्छा, आप पूछ रहे थे कि आप हार्ट बता रहे, ये हमारा हार्ट होता है, जो छोटी उंगली रहती है ना, उससे 1-1.5 इंच नीचे, ये हमारा हार्ट का पॉइंट है। दूसरे हाथ में यहीं पर हमारा लिवर है। हार्ट राइट में, हार्ट हमारा लेफ्ट हैंड में है, लिवर हमारा राइट हैंड में है। अब जब हम ये करवाते हैं, है ना, टैपिंग करवाते हैं, हम कहते हैं ना कि चलो एक साइड से लिवर को टैप करो और दूसरी साइड से पैंक्रियाज और ये सब हमारा होते हैं, करते हैं ना, तो लिवर राइट साइड पर और हार्ट हमारा लेफ्ट हैंड में। ठीक, जी मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू। और कुछ पूछना चाहिए? मैम एक लास्ट क्वेश्चन, मैम आपका फोन नंबर। अरे वेरी गुड, 98721 76967। मैम प्लीज रिपीट। 98721 76967। मीना सिंघानिया। जैसे ना हैंड्स पे बहुत पसीना आता है, स्वेटिंग होती है हैंड्स पे के लिए, तो हाँ, उसका कुछ है? ये देखिए, जल शमन करिए, क्या करें इसको। हाँ, जल शमन की ये वरुण मुद्रा जो बताई है ना मैंने, उसकी अपोजिट करिए, दबाइए उसको। ठीक है, हाँ, ये करा करें तो आपको फिर एक और बताती हूँ। क्या था वो, दिमाग में नहीं आ रहा। एक और चीज थी, बहुत अच्छी थी, वो भी पसीना लेके आने के लिए, वो भी हमें बताई गई थी। मैम अभी आप और लेंगे ना क्लास? अब मुझे समय मिले देंगे तो मैं जरूर लूंगी। अच्छा लगा। कौन है, सीमा जी है या समिता जी हैं? कौन है पीछे? समिता जी तो समिता मैम, समिता मैम। नहीं, समिता मैम नहीं है नहीं, आज कोई भी नहीं है। मैम जो धारणा शक्ति मुद्रा है उसके थोड़े से बेनिफिट्स बता दीजिए, मैंने हाँ, लिखे थे। धारणा शक्ति मुद्रा की बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने ये जो ज्ञान, जो ध्यान ज्ञान मुद्रा रहती है ना, ये वही वाली आती है। कंसंट्रेशन को करने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये फेफड़ों में श्वास रोकने के लिए, जिनको भी जैसे हम प्राणायाम करते हैं, कहते हैं ना अनुलोम विलोम के दौरान नाड़ी शोधन करना है तो बीच में श्वास को होल्ड करके रखिएगा, तो ज्यादा देर तक होल्ड करने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए धारणा शक्ति मुद्रा ये करें। और फिर शंख जिसको बजाना होता है, लंबा शंख बजाना होता है, उसमें भी तो श्वास को होल्ड करना होता है ना, उम्र को बढ़ाने के लिए। और उम्र कैसे बढ़ानी? निरोग काया के साथ। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये। इससे हमारे फेफड़ों को बल मिलता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो पूरे शरीर में अच्छे से होने लगता है। चलिए जी, अब विदा लेने का समय हो गया। फिर अब जब मुझे मौका मिलेगा तो जरूर आपके सामने मैं प्रस्तुत होंगी, आपके दर्शन करूंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बर्दाश्त किया। थैंक यू मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने में बहुत अच्छी एजुकेशन दी हमें, थैंक यू जी, बहुत अच्छा थैंक यू, बहुत अच्छा। सिखाया। जो जितना हम तो चाहते हैं कि हम जो सीखे हैं हम भी आप औरों को भी सिखाएं ये सब चीजें, तो आप में भी जज्बा बना रहना चाहिए कि जो आप सीखें आप आगे इसको पास मीना ऑन करते दीदी, रहिए। ओम जी, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन किए हैं। मैं सॉरी, मैंने मतलब इसलिए नहीं बीच में डिस्टर्ब किया, मैंने कहा भी अच्छा नहीं लगता है। तो किसी दिन आप दोबारा से हमारी वही क्लास मॉर्निंग वाली भी वो करें ना, उनको बोल के समिता जी को और सुनीता दीदी को। अच्छा, तो अब एक और चीज भी कर सकती हैं आप, मेरी हाँ जी, क्लास 6 से 7:15 बजे तक फेसबुक पे लाइव रहती है।
अच्छा तो अच्छा कभी अच्छा। भी मन करे तो आप कभी भी लगा सकती हैं। एक्चुअली मेरा ना, मैं आपको बताऊं, मैं फेसबुक पे भी नहीं हूँ ना, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ फिलहाल। मैं फेसबुक की आईडी बता से दीजिए। दूर बस आईडी मीना शांति। सिंघानिया फेसबुक लाइव, बस मीना सिंघानिया। हाँ ठीक है जी, चलो मैं मैम कोशिश आप करूंगी। हमें भी सुबह हमारी क्लास को भी अब अपने साथ ही जोड़ लेना तो। बिल्कुल, मैं समिता जी से बात कर लूंगी, ठीक है। हाँ, तो मैं ये वाला लिंक आपका ना, आपको फेसबुक पे मेरे साथ लाइव हो जाइएगा, मैं उनको बोल दूंगी कि आज ये सब मेरे साथ लाइव रहेंगे, ठीक है। ये मैम ओके, बहुत अच्छा चलो, करवाते हैं इन्होंने। थैंक यू। हमारी 3 दिन क्लास ली थी, पर मजा आ गया था, और ऐसे लगे कि थैंक यू जैसे सो मच। ये मतलब पूरे कॉलेज कैडर के बच्चों की तरह करवाते हैं योगा, और मजा आ जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैंने सो मच जब देखा कि आप है ना क्लास में, मैं चुपचाप ज्वाइन कर गई, और मैंने बहुत आनंद लिया आपके साथ जुड़ के। बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके भी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ये आपकी ना, ये जो बातें रहती है ना, ये मुझे बूस्ट अप करती हैं, और मेरा और मन होता है कि मैं और सीखूं और सिखाऊं, और आप सबको जितना मैं सीख सकती हूँ, मेरी बहुत इच्छा रहती है नई नई चीजें सीखने की। तो मेरे साथ योग पे भी जुड़िएगा, सभी जुड़िएगा। ठीक है जी। चलिए, थैंक जी यू सो मच ओम जी संजय ओम। जी, ओके मैम, पीयूष भाई, थैंक यू। सोनिया जी, आपकी कुसुम जी, आईडी मीना जी। मैम, आपकी मीना आईडी मीना सिंघानिया, फेसबुक पे मीना लाइव रहेंगे सिंघानिया। तो मीना सिंघानिया। हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, ओके, बाय बाय। ओके, थैंक बाय यू बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, वेलकम।